रूस के बीच दोस्ती की नई उड़ान की बात करते हैं। राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। ये उनकी 2022 में यूक्रेन पर रूस की विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद पहली भारत यात्रा है। दोनों देशों के बीच ये 23वां द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन होगा। इस बैठक में रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, तकनीकी, अंतरिक्ष और सामरिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घोषणाएं और समझौते होने की उम्मीद है। वहीं राष्ट्रपति पुतिन के दौरे से पहले रूस की संसद ने भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। तो दरअसल आपको बता देते हैं कि आखिरकार पुतिन का ये भारत दौरा और पूरी जानकारी क्या है। शाम को दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति पुतिन। 4 दिसंबर 2025 को शाम में वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद से जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होनी है। खास इंतजाम भी किए गए हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 4 दिसंबर को मुलाकात है। प्रधानमंत्री आवास पर औपचारिक स्वागत होना है इनका पुतिन का। सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में स्वागत होना है। 5 दिसंबर की बात बता रहे, तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर पुतिन को दिया जाएगा। सुबह 10 बजे वो राजघाट जाएंगे। 5 दिसंबर का ये कार्यक्रम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। सुबह 11 बजे शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं हैदराबाद हाउस में। उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता होनी है और शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज होना है। भोज के बाद मॉस्को रवानगी हो जाएगी। तो भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर है, जिसे दोनों पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इंतजार के दिन अब खत्म होने को हैं। कल शाम दिल्ली पहुंच रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन के दिल्ली में कदम रखने से पहले ही उनका विशेष सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पहुंच चुका है। रूस के करीब 50 अफसर उन सभी जगहों की सुरक्षा ड्रिल कर रहे हैं जहां पुतिन का जाना या तो तय है या संभावित है। पुतिन का दौरा बेहद खास है। पुतिन ऐसे वक्त में भारत आ रहे हैं जब भारत अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा है और रूस खुद भी यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है। पुतिन कल शाम दिल्ली पहुंचने के बाद शाम करीब 7 बजे 7 लोक कल्याण मार्ग में पीएम मोदी के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। लेकिन पुतिन का आधिकारिक दौरा 5 दिसंबर से शुरू होगा, जब राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। पुतिन 5 दिसंबर को करीब 10 बजे राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाएंगे। इसके बाद शुक्रवार को ही सुबह 11 बजे पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसमें कई अहम समझौतों की उम्मीद है। इस पैकेज में देखिए, बायलैटरल रिलेशन पे बात होगी, आर्मी पे बात होगी, पेट्रोल पे बात होगी, रशिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, एग्रीकल्चर पे बात होगी, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज पे बात होगी, वर्क, हिंदुस्तान के लोग जो काम करने जाना चाहते हैं रशिया में, उनके वर्क परमिट पे ही बात होगी। हालांकि भारत आने से पहले पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ एक अहम समझौते रिलॉस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इसे सामरिक महत्व से बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है। इस समझौते से चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। रिलोस यानी रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट से रूस के सैन्य बंदरगाहों, एयरबेस या सुविधाओं का इस्तेमाल भारतीय नौसेना और वायुसेना कर सकेगी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर दोनों देश एक दूसरे के ईंधन, राशन और स्पेयर पार्ट्स की मदद लेने के लिए भी आजाद होंगे। रशिया के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। ऐसा कोई उसमें माइक्रोचिप नहीं लगा हुआ है कि जरूरत पड़ने पे कहीं पे उसका बटन ऑफ कर दिया, वो फ्लाइट उड़ ही नहीं रही है, रॉकेट उड़ ही नहीं रही है, और उसके बाद डिक्टेट करेंगे कि आप उस कंट्री पे इसको यूज कर सकते हैं, उस कंट्री पे आप इसको नहीं यूज कर सकते हैं। आपको हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया, सारी
उसकी जो कीज होती हैं सब ट्रांसफर कर दिया, अब जहां माने उसको यूज करिए। भारत का सबसे बड़ा दोस्त आ रहा है। भारत ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें इस वक्त पुतिन के दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से पहले दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ। रूस की संसद ने भारत और रूस के बीच हुए एक सैन्य समझौते को मंजूरी दी है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस, फैसिलिटीज और संसाधनों का इस्तेमाल और एक्सचेंज कर सकेंगी। इसके विमान, वॉरशिप, ईंधन भरने, मिलिट्री बेस पर डेटा डालने या अन्य लॉजिस्टिक सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पर आने वाला खर्च बराबर बराबर उठाया जाएगा। यह समझौता इस साल 18 फरवरी को भारत और रूस के बीच किया गया था। पिछले हफ्ते रूसी प्रधानमंत्री ने इसे संसद में मंजूरी के लिए भेजा था। तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन कल शाम तक भारत पहुंचेंगे, जिसको लेकर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 4 से 5 दिसंबर को दिल्ली मल्टी लेयर सिक्योरिटी के घेरे में रहेगी। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में दरअसल स्वाट टीम, एंटी टेरर स्क्वाड, क्विक एक्शन टीम तैनात रहेंगी। रूस के एडवांस सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल टीम के 50 से ज्यादा मेंबर दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब से चंद घंटे बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान भारत की सरजमीन पर लैंड करेगा और भारत में कदम रखते ही पुतिन स्पेशल सिक्योरिटी कवर के बीच आ जाएंगे। पुतिन के लिए दिल्ली में 5 लेयर की सिक्योरिटी मुस्तैद रहेगी। सूत्रों ने कहा कि पुतिन का दौरा बेहद सीक्रेट कवर में है। बाहरी लेयर की सुरक्षा एनएसजी कमांडो संभालेंगे। एसपीजी, एनएसजी, रॉ, आईबी और दिल्ली पुलिस अपनी अपनी सुरक्षा लेयर लगाकर रखेंगे। इनके पीछे ड्रोन जैमर, एआई मॉनिटरिंग, रूट सैनिटाइजेशन और एंटी स्नाइपर यूनिट रहेगी। सूत्रों के मुताबिक जब भी पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके साथ तकरीबन 100 सिक्योरिटी ऑफिसर रहते हैं। पुतिन के साथ उनकी सबसे सुरक्षित कार ओरस सेनात भी पहुंच रही है। ये कार किसी भी तरह के हमले से प्रोटेक्ट करती है। पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उसे सिक्योरिटी सैनिटाइज करा लिया गया है। जहां 24 घंटे सुरक्षा प्रणाली, रूस की टीम के लिए अलग सिस्टम सेट है। आपको बता दें कि पुतिन जहां भी जाते हैं वहां उनकी एक अदृश्य सेना पहले से तैनात हो जाती है। आम लोगों और स्थानीय माहौल में घुल मिल जाती है। यहां तक कि एक पोर्टेबल लैब भी उनके साथ आ रही है, जिसका इस्तेमाल करके उनके सभी खान पान, भोजन में जहर की जांच भी की जाती है। लैब की ओके रिपोर्ट के बाद ही पुतिन खाना खाते हैं। रूसी राष्ट्रपति खाने पीने की चीजों के साथ अपना एक पोर्टेबल टॉयलेट भी साथ लेकर चलते हैं, ताकि दूसरे देश में उनके शरीर के वेस्टेज भी न छूटे। इसकी कई वजह बताई जाती हैं। कहा जाता है अगर राष्ट्रपति से जुड़ी कोई भी चीज विदेशी धरती पर छूट जाती है तो उसकी जांच से राष्ट्रपति की सेहत के बारे में पता लगाया जा सकता है, जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा प्रोटोकॉल है। आज तक ब्यूरो।